एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका जीके वाला पोर्शन, जो कि स्पेसिफिक रहेगा आपका इंडिया लेवल का। ठीक है, जीके एंड करंट अफेयर्स इंडिया लेवल का। देन आपका सेकंड जो पोर्शन है वो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, उसको हम लोग इसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसके हम लोग 10-12 मॉक टेस्ट पहले कर लेते हैं भाई। ये जीके पोर्शन आपका अच्छे से कर लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर और बाकी जो आपके पोर्शन बचे हैं। ठीक है, ये हमारा रहने वाला है सेक्शनल मॉक टेस्ट 7, जो आपका स्पेसिफिकली जेके एसएसबी जेकेपी कांस्टेबल के लिए हम लोग कर रहे हैं भाई। इस वाले मॉक टेस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके टॉप 25 एमसीक्यूज ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है भाई साहब, पहले 5 क्वेश्चन देख के वो क्या था पुष्पा का फ्लोवर समझा है क्या, फायर है। पहले 5 एमसीक्यूज देख के इजी नहीं समझ लीजिएगा। 5 क्वेश्चंस के बाद जो हैं वो आपके क्वेश्चंस मेन वाले स्टार्ट होंगे। पहले मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि क्या है क्या नहीं। जिसने नहीं भी पढ़ी है तो भाई साहब आज आपका बेसिक क्लियर कर दूंगा अबाउट वर्ल्ड जियोग्राफी। क्लियर है सर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एमसीक्यूज तक भाई साहब बने रहिएगा। आगे जो है मेन एमसीक्यूज आएंगे जो 5 के बाद होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका सिर्फ बेसिक क्लियर करवाऊंगा। जिन्होंने पढ़ रखा है, जो भाई साहब पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो 5 एमसीक्यूज तो उनको बच्चों वाले लगेंगे। उसके बाद के एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। इसकी भी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल के अबाउट में जाके वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप हमें चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो भाई ज़रूर से ज्वाइन करिए, बाकी आपकी इच्छा है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का भाई सेशन हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। मैंने आपको पहले बोला था भाई बच्चों वाले सवाल हैं, पहले 5 सवाल ये तो कोई भी कर देगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो भाई फिर एग्ज़ाम देने भी मत जाना। ठीक है, इतना इजी सवाल तो आपको आना ही चाहिए। ऑप्शन ए 5 कॉन्टिनेंट्स है, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। कितने हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स? यस, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है सर। यस, बताइए कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। देखो, हमारे वर्ल्ड के आपको कॉन्टिनेंट्स कितने हैं वो पता होना चाहिए सर। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ओशियंस वो कितने हैं वो पता होना चाहिए सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके पास इंपॉर्टेंट सीज हैं, स्ट्रेट्स एंड इस्थमस आ जाते हैं, जो आपकी वर्ल्ड के गल्फ्स हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स आ जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स जो न्यूज़ में हैं वो आपको पता होना चाहिए भाई साहब। वर्ल्ड की क्लाइमेटिक रीजन्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाईएस्ट पीक्स जो होती हैं वो आपको पता होना चाहिए सर। तो ये सब आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स तो है ही आपके पास, वो तो आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में जब पढ़ रहे थे वहाँ पे भी आपने ये पढ़ा होगा, तो ये आपको कनेक्ट करके चलता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है तो सर हमारे वर्ल्ड के कितने कॉन्टिनेंट्स हैं सर? तो इट्स ऑप्शन सी, 7 कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलते हैं सर। ठीक है भाई, कितने कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट चीज़ क्या है सर, अगर हम लोग बात करें पूरे वर्ल्ड की। ओके सर, हमारा जो वर्ल्ड है इसका जो 100% है, ठीक है, इस 100% में से अप्रॉक्स 70.8% जो है, ठीक है, 70.8% जो अर्थ की जो आपकी सरफेस है वो क्या है भाई साहब, वाटर से घिरी हुई है। ठीक है, जिनको आप लोग ओशियंस कहते हैं। क्लियर है सर? ठीक, उसके बाद जो बाकी पोर्शन 29.2% का जो पोर्शन आपको बचता है, तो वो क्या होता है भाई, हमारा लैंड मास होता है वर्ल्ड का। क्लियर, हमारी लैंड मास होता है। तो यही जो रिमेनिंग 29.2% लैंड मास है वही रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉन्टिनेंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को। तो हमारे कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 अंटार्कटिका, नंबर 7 यूरोप। ठीक है, जिसमें से आपको एशिया जो है वो लार्जेस्ट वन दिखता है आपको सर। ठीक है भाई साहब, याद रखिएगा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सीरीज ऑफ कोस्ट लाइन भी किसकी है? एशिया की है सर, ये भी आपको याद रखना है सर। क्लियर है? अब चलते हैं सर आगे सवाल पे, जहां जहां जिसकी बात होगी वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलती जाएगी सर। बेसिक क्लियर हो रहे हैं आपके, ऐसे ही साथ साथ में हम बेसिक भी आपके क्लियर करवाते रहेंगे सर। चलिए, टोटल नंबर ऑफ ओशियंस इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ओशियंस कितने हैं ये आपसे पूछा गया, बच्चों वाला सवाल अगेन सर। 3, 5, 7 या फिर 12। अब ओशियंस क्या चीज़ हैं वो बताने की ज़रूरत तो मुझे रही नहीं है भाई, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया भाई साहब ओशियन चीज़ क्या है। जितना भी पानी से घिरा हुआ
पोर्शन है हमारी धरती का, हमारी अर्थ का, वो क्या है भाई साहब, ओशियंस का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेजर जो ओशियंस हैं वो आपके पास 5 होते हैं सर। ठीक है, हमारी वर्ल्ड के 5 मेजर ओशियंस आपको देखने को मिलते हैं सर। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन। क्लियर है सर। कोई अगर आपसे सवाल आ जाए कि ऐसा कौन सा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम से है, तो आपको याद रखना है इंडियन ओशियन हमारे प्यारे भारत के नाम से है वो सर। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं ओशियन, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कौन सा आता है, लार्जेस्ट, ओके, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, ओके, लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन आपके पास जो आता है सर, वो होता है पैसिफिक ओशियन। क्लियर, याद रखिएगा सर, दैट इज पैसिफिक ओशियन। ठीक है, लार्जेस्ट भी यही है, डीपेस्ट भी यही है। अब इसका अगर मैं बात करूं सर, डीपेस्ट में डीपेस्ट पॉइंट कौन सा आता है इसका सर, यस इट्स मेरियाना ट्रेंच। ओके, क्लियर है, मेरियाना ट्रेंच जो है इसका डीपेस्ट पॉइंट है हमारा किसका, दैट इज पैसिफिक ओशियन का। क्लियर, याद रखिएगा। अब कौन कौन से कॉन्टिनेंट से ये आपका बॉर्डर करता है पैसिफिक ओशियन, ये आपका एशिया के साथ टच होता है सर, ऑस्ट्रेलिया के साथ टच होता है सर आपका। क्लियर है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका के साथ भी टच में है ये। ठीक, देन आपका साउथ अमेरिका के साथ भी ये आपका टच करता है, दैट इज अबाउट पैसिफिक ओशियन। क्लियर, समझ आई सर। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे थर्ड सवाल की और सर। चलिए, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यस बताओ सर, लार्जेस्ट ओशियन वर्ल्ड का कौन सा है। अभी हम लोगों ने इसकी बात की, तो चलो डिटेल में बात कर लेते हैं। आंसर तो आपको पता ही होगा, इट्स ऑप्शन बी पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन के बारे में अभी मैंने बताया, लार्जेस्ट है, डीपेस्ट है। क्लियर है भाई। और हाँ 30.5% जो अपना एरिया है ये अर्थ की टोटल सरफेस का कवर करता है सर। ठीक है, अर्थ की टोटल सरफेस का 30.5% एरिया जो है वो आपका पैसिफिक ओशियन कवर करता है। ठीक है सर। इसके अलावा आपका ओके हाँ, अगर हम बात करें भाई फिशरीज़ की, जो आपकी फ़िश है वो 60% इस वाले ओशियन से आपका पूरे वर्ल्ड में आपकी क्या होती है सर, एक्सपोर्ट होती है। 60% ऑफ वर्ल्ड्स फिश जो है वो आपका पैसिफिक ओशियन से आता है। ठीक है, क्लियर सर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन फोर्थ पे आ जाएं सर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट, अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात की गई है, स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है आपका वर्ल्ड में, ये आपसे पूछा गया सर। यस बताओ, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन या फिर आर्कटिक ओशियन। यस, तो भाई देखो दैट इज आर आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आर्कटिक ओशियन जो है ये हमारा स्मॉलेस्ट वाला है। क्लियर है यार, याद रखिएगा। इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, हर एक ओशियन में एक इनके अंदर भी तो कोई डीपेस्ट पॉइंट होगा, तो यहाँ पे आपके पास है लिटके डीप। ओके, लिटके डीप जो आपको कहाँ देखने को मिलता है भाई, यूरेशियन बे में। ओके, यूरेशियन बेसिन में, यूरेशियन बेसिन में। अगर कितनी डेप्थ है इसकी पूछा जाए तो 5450 मीटर डेप्थ है आपको इस आर्कटिक संकर का डीपेस्ट पॉइंट की। क्लियर है सर। आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड है ये आपका। ये आपका टच किस किस को करता है आर्कटिक सर्कल, आपका यूरोप को टच करता है सर आर्कटिक सर्कल। ओके, देन एशिया है, देन आपके पास नॉर्थ अमेरिका है। ये 3 कॉन्टिनेंट्स है जिनको आपका आर्कटिक ओशियन टच करता है सर। क्लियर है। चलो अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब थोड़े थोड़े मज़ेदार सवाल आपको आना शुरू हो जाएंगे जहां पे आपको दिक्कत आएगी सर। क्वेश्चन 5 आपसे पूछा गया है, डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। डेड सी आपकी कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया है सर। यस, जॉर्डन एंड सूडान, जॉर्डन एंड इजराइल, टाकी एंड यूएई एंड इजिप्ट। किन 2 कंट्रीज के बीच में आपको डेड सी लोकेटेड मिलता है। यस बताइए अबाउट डेड सी, बोलिए भाई। देखिए डेड सी जो है इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलती है जॉर्डन एंड इजराइल में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बॉर्डरिंग कंट्रीज की अगर बात करें डेड सी की, तो ये भी आपको जॉर्डन एंड इजराइल, ठीक है, ये 2 हैं आपकी बॉर्डरिंग कंट्रीज जो इसको बॉर्डर करती हैं सर। क्लियर, याद रखिएगा। इसका जो पानी है वो क्या है, हाइपर सैलाइन वाटर है,
जो आपका एलिवेशन के लिए कम रहता है अपनी धरती पे। क्लियर सर? ओके। अब ये आपका जो डेड सी है, ये आपका लाई कहाँ करता है सर? जॉर्डन की रिफ्ट वैली में। कहाँ पे? जॉर्डन की रिफ्ट वैली में। मेनली जो ये इसका पानी है वो कहाँ से आता है? डेड सी का पानी ये फेड होता है आपका सर, याद रखिएगा, डेड सी का पानी ये जॉर्डन रिवर से आता है सर, जॉर्डन रिवर। ओके। इसका जो पानी है फेड बाय जॉर्डन रिवर, जो आपका फ्लो होता है कहाँ? टुवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर है सर? डेड सी, ठीक है, इसका पानी फेड करता है कौन? आपका जॉर्डन रिवर, जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो डेड सी आपकी लोकेटेड है कहाँ सर? बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल। आपका ऑप्शन सी बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर सर। क्वेश्चन 6 देखिए, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886? इजी सवाल है भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी आ जाता है, हिस्ट्री में भी आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है यूएसए को 1886 में किसने गिफ्ट में दिया था? फ्रेंच, कनाडा, ब्राजील या फिर इंग्लैंड? यस बताइए सर। तो यस, इट्स ऑप्शन ए, ये आपका फ्रेंच ने दिया था यूएसए को 1886 में। क्लियर है सर? याद रहेगा। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 7 देखिए, इन विच ओशियन बर्मुडा ट्राइंगल रीजन इज लोकेटेड? इंपॉर्टेंट वन अगेन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन या आर्कटिक ओशियन? देखो आर्कटिक ओशियन हम लोगों ने अभी ऊपर रिवाइज करा, तो यहाँ तो कोई बात ऐसी है ही नहीं सर। पैसिफिक ओशियन भी हमने ऊपर रिवाइज करा, यहाँ पे भी हमने बर्मुडा ट्राइंगल के बारे में नहीं पढ़ा सर, क्योंकि बर्मुडा ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है भाई। अगर होता तो मैं आपको इन दोनों में बताता, मतलब सी एंड डी आपका तो हो गया खत्म भाई। अब बी एंड ए आपका है भाई ऑप्शन। अब बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए? यस, बर्मुडा ट्राइंगल कहाँ पे होगा? तो यस, इट्स ऑप्शन ए, अटलांटिक। ठीक है भाई साहब, अटलांटिक ओशियन के रीजन में ही आपका बर्मुडा ट्रायंगल आपको देखने को मिलता है। अब चलिए थोड़ा सा अटलांटिक ओशियन के बारे में देखा जाए भाई साहब। ये आपका सेकंड लार्जेस्ट है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन आपको देखने को मिलता है भाई साहब पैसिफिक के बाद। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, इसकी जो शेप होती है अटलांटिक की, वो लेटर एस की तरह होती है। ठीक है, शेप इसकी किसकी तरह होती है? लेटर एस की तरह। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है सर। किसकी? अटलांटिक ओशियन की। अब अटलांटिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा होता है सर? यस, डीपेस्ट पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए सर। डीपेस्ट पॉइंट कौन सा होता है इसका? यस, इट्स पोर्टो रिको ट्रेंच। ओके, याद रखिएगा, पोर्टो रिको ट्रेंच। अगर आपको डेप्थ पूछ ली जाए सर तो 8605 मीटर। क्लियर सर? पोर्टो रिको ट्रेंच। अब अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई साहब बाउंड्री कहाँ इसकी टच होती है ये? यस, तो इट्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका के साथ ये आपका टच करता है, दैट इज अटलांटिक ओशियन सर। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 8 देखिए सर, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन? ऐसे क्वेश्चन आपसे जीकेएस भी पूछता है सर। यस, कौन सी कंट्री है जिसको आप लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई। यस बोलिए। तो इट्स ऑप्शन डी, दैट इज नॉर्वे। क्लियर है सर? नॉर्वे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 9, विच कंट्री इज नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? ठीक है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? जापान, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर इटली? तो इट्स ऑप्शन, यस बताओ, कमेंट करो सभी जल्दी जल्दी। या इट्स ऑप्शन सी, ठीक है, स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड को क्या बोला जाता है सर? यस। चलो आ जाओ अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 10 देखिए सर, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको बोला जाता है? यस बताओ सर। जापान, न्यूजीलैंड, फिजी या फिर चाइना? क्वेश्चन 10, लैंड ऑफ द राइजिंग सन आप लोग जापान को सर कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट आ जाए सर।
विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ये तो आंसर हो गया सर, जापान है हमारा क्वेश्चन। 11th आ जाइए भाई साहब। विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, यस इंपॉर्टेंट वन भाई। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स हम किसको कहते हैं? आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड? यस, इट्स ऑप्शन सी, ठीक है, फिनलैंड को हम लोग कहते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। क्लियर सर? चलिए आए क्वेश्चन 12th के ऊपर। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स? यस, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स हम किसको कहते हैं? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। यस बोलिए, किसको बोलते हैं हम लोग लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स? तो यस, इट्स ऑप्शन बी। क्लियर भाई साहब? भूटान को हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स। क्लियर? चलें आए क्वेश्चन 13 पे। इन विच कंट्री वाइट एलिफेंट इज फाउंड? वाइट एलिफेंट आपको कौन सी कंट्री में देखने को मिलता है? वाइट एलिफेंट, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया? यस, क्वेश्चन 13 बताइए सर। तो यस इट्स ऑप्शन सी थाईलैंड। क्लियर है सर? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थाईलैंड में आपको व्हाइट एलिफेंट मिलते हैं सर। चलिए, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? यस, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंट्रीज देखने को मिलती हैं? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या फिर अफ्रीका? यस बोलिए सर। विच कॉन्टिनेंट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलते हैं? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या फिर आपको सर नॉर्थ अमेरिका में? कहाँ देखने को मिलते हैं सर? यस बोलिए। तो यस, इट्स ऑप्शन डी, अफ्रीका में आपको सबसे ज्यादा कंट्रीज देखने को मिलती हैं अगर कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग बात करें। ठीक है सर? ओके, अफ्रीका को हम लोग मदर कंटिनेंट भी कहते हैं क्योंकि भाई साहब ये ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट है आपके पास। ठीक है भाई साहब, क्या कहते हैं याद रखिएगा, दैट इज मदर कॉन्टिनेंट। क्लियर? ठीक है, विच कंटिनेंट इज ऑल्सो नोन एज मदर कॉन्टिनेंट? तो ये आपका हो जाएगा सर, दैट इज अफ्रीका। ठीक है, क्लियर है सर? याद रखिएगा। अब ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ट्रांसफर्स्ड किया जाता है इक्वेटर के द्वारा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के द्वारा एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के द्वारा सर। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट भी। अब लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज कौन सी है अफ्रीका की सर? यस, लार्जेस्ट कंट्री अगर पूछा जाए आपसे एरिया वाइज तो ये आपके पास कौन सी है सर? दैट इज अल्जीरिया। ओके, अल्जीरिया आ जाती है आपके पास लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। अब अगर वहीं आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज तो वहां आपका क्या आएगा सर? दैट इज नाइजीरिया। अल्जीरिया एरिया, नाइजीरिया पॉपुलेशन। अल्जीरिया ए फॉर एरिया, ए से अल्जीरिया। क्लियर? पॉपुलेशन वाइज आपका हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है सर अफ्रीका की? यस, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की आपकी सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास दैट इज सेशल्स। क्लियर? सेशल्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंट अफ्रीका। क्लियर है सर? याद रहेगा। ठीक है, और जो आपका अफ्रीका है इसमें आपको फुल्ली रिकग्नाइज्ड 54 कितनी 54 सोवरेन स्टेट्स देखने को मिलता है। क्लियर है सर? 54। क्लियर? चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की और। क्वेश्चन 15 देखिए, विच वन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी का कौन है इनमें से पूरे वर्ल्ड में? यस, चाइना, श्रीलंका, इंडिया या केन्या? यस सर, तो यस इट्स ऑप्शन ए, चाइना जो है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का। क्लियर? चलो आए अगले सवाल पर सर। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? ठीक है, चाय के बाद कॉफी की बात की गई है वर्ल्ड में, तो कॉफी कौन सा देश है जो आपका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? वियतनाम, ब्राजील, कोलंबिया या फिर मैक्सिको? तो यस, इट्स ऑप्शन बी, ब्राजील जो है आपका सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है। ठीक है सर, चलिए आ जाए क्वेश्चन 17 पर। इन विच कंट्री स्विस कैनाल इज लोकेटेड? यस, स्विस कैनाल के बारे में पूछा है, कहाँ पे लोकेटेड है? यूएई, टर्की, ईरान या फिर इजिप्ट? स्विस कैनाल की बात की गई है सर।
बताइए स्विस कैनाल आपका कहाँ पे लोकेटेड है? यस, स्विस कैनाल। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो मैंने स्ट्रेट्स की बात करी थी आपसे, ठीक है, और दूसरा मैंने आपसे किसकी बात करी थी सर? दैट इज स्ट्रेट्स एंड इस्थमस। ठीक, अब इस्थमस एंड स्ट्रेट्स क्या होते हैं सर? ठीक है, स्ट्रेट आपका वो होता है नैरो चैनल। क्या होता है सर? स्ट्रेट थिन चैनल आपका होता है जहाँ आपका किसका? वाटरवेज का, मतलब कि नैरो पैसेज होती है आपकी वाटर के बीच में जो आपको कनेक्ट करता है दो सीज के लिए। क्लियर है? दो सीज या फिर दो लार्जर एरियाज ऑफ वाटर को जब ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट। वहीं इसके अपोजिट हम लोग बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? इस्थमस। क्लियर है सर? क्या बोलते हैं? इस्थमस। अब आपसे पूछा गया है सर दैट इज स्विस कैनाल। स्विस कैनाल आपका किस कंट्री में आपका लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया है सर। यूएई, टर्की, ओके, ईरान या फिर इजिप्ट? यस, स्विस कैनाल बताएं सर। यस, स्विस कैनाल आपका कहाँ पे है सर? अगर स्विस कैनाल की हम बात करें, अगर इसकी आपको लेंथ पूछा जाए कितना होता है सर? 119 माइल्स। क्लियर है सर? 119 माइल्स। क्लियर है? अब जो आपका स्विस कैनाल है वो आपको कनेक्ट करता है अफ्रीका एंड एशिया से। क्लियर है? किसको? अफ्रीका एंड एशिया, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है सर। अब डिवाइड किन को करता है ये स्विस कैनाल? ठीक है, ये डिवाइड करता है आपका मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को। मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को ये आपका डिवाइड करता है, ये भी आपको याद रखना है सर। तो ये आपका कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो दैट इज इन इजिप्ट। ठीक है सर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 18 देखिए, विच टू सीज आर ज्वाइंड बाई द स्विस कैनाल? अब भी हम लोगों ने बात की सर। यस, अब भी हम लोगों ने बात की इसकी। बेरिंग सी एंड रेड सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, बाल्टिक सी एंड लिबियन सी, नन ऑफ दीज। देखो बेरिंग सी की तो अभी हमने बात की ही नहीं, रेड सी की थी सर, बट यह तो ऑप्शन गलत हो गया ना। मेडिटेरियन सी की बात की थी, यस सर की थी। रेड सी की थी, यस सर की थी। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया सर? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी बाल्टिक सी, लिबियन सी की बात ही नहीं की, नन ऑफ दी अबव तो होने से रहा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर। 19 देखिए, माउंट एटना वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। ठीक है भाई, दुनिया का एक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है आपका माउंट एटना पे। ठीक है, तो वो आपका किस कंट्री में लोकेटेड है आपका, ये पूछा गया है। इटली में है, जापान में है, पेरू में है या फिजी में है सर? यस, क्वेश्चन 19। तो माउंट इटना आपका भाई आपको इटली में दिखेगा। इतना इटली, इतना इटली, ऐसे आपने याद रख लेना है। माउंट इतना इज इन इटली, माउंट इतना इज इन इटली। क्लियर? चलिए अब चलते हैं सर क्वेश्चन 20 की। और देखिए, विच कंट्री इज नोन एज द बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप? ठीक है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप क्या था भाई? स्विट्जरलैंड। बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहते हैं सर? ये आपने बताना है। फ्रेंच, इंग्लैंड, आयरलैंड या फिर बेल्जियम? यस, बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं भाई? दैट इज बेल्जियम। बेल्जियम इज ऑल्सो नोन एज बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सर। चलिए क्वेश्चन 21 पे आ जाओ। विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ टुलिप्स? इंपॉर्टेंट वन सर, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए और पता होगा भी। इटली, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड या फिर ग्रीस? लैंड ऑफ टुलिप्स, यस इट्स नीदरलैंड्स। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सर। आए सर क्वेश्चन 22 पे, विच वन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? यस, कॉन्टिनेंटल रेंज आपसे पूछी गई है वर्ल्ड की। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? हिमालय है, एंडिस है, रॉकी माउंटेन्स हैं या फिर यूराल माउंटेन्स हैं? यस, बताएं सर क्या है? तो यस, इट्स ऑप्शन है बी, एंडिस। ओके भाई साहब, एंडिस जो आपकी कॉन्टिनेंटल माउंटेन है ये सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है आपकी दुनिया की, दैट इज एंडिस। ओके भाई साहब, चलिए अब चलते हैं सर क्वेश्चन 23 पर। ये क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर। क्लियर है सर? क्वेश्चन 23 का आप लोग मुझे कमेंट में आंसर देंगे,
A B C जो भी आपका आंसर है वो आप लोग क्वेश्चन 23 पर करके आगे आप लोगों ने अपना आंसर बता देना है। ठीक है सर, चलिए ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 75। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी कंट्रीज वर पार्टिसिपेटेड एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। ठीक है सर, यूएन के बारे में हम लोगों ने फुल फ्लेज्ड वीडियो देखी थी, वहाँ डिटेल में हम लोगों ने पढ़ ली है ऑलरेडी। अब यूएन के फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे ये आपसे पूछा गया है। क्या 45 थे, क्या 50 थे, क्या 51 थे, या फिर 75 थे, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन 23 का उत्तर। ठीक है सर, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की और। ठीक है, क्वेश्चन 24 देखिए, विच वन इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। अमेजन रेन फॉरेस्ट, बोसोवस रेन फॉरेस्ट, साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट, या फिर डेंट्री रेन फॉरेस्ट, कौन सा है आपका सबसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दुनिया का सर। यस, तो इट्स ऑप्शन ए, ओके अमेजन, ओके अमेजन। ठीक, चलिए सर, यस क्वेश्चन 25 आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोग अच्छे से करेंगे और ढंग से पढ़ के इसका जवाब देंगे। ठीक है सर, चलो, विच रिवर इज फ्लोइंग थ्रू ग्रैंड कैनियन इन एरिजोना यूएस। कौन सी रिवर है जो आपकी फ्लो करती है कहाँ से भाई, ग्रैंड कैनियन एरिजोना यूएस के थ्रू। यस बताइए सर, रिवर्स की बात हो रही है सर। पहला आपके पास है भाई मिसूरी रिवर, दूसरा है कोलोराडो रिवर, तीसरा है मिसिसिपी रिवर, और चौथा है आपके पास यूकोन रिवर। यस, कौन सा है करेक्ट बताइए भाई मेरे। लास्ट क्वेश्चन है, आराम से उत्तर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है आपके पास सर। ठीक है, अब हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी साथ साथ बता दीजिएगा सर कि आप लोगों को नेक्स्ट मॉक टेस्ट किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा टॉपिक थोड़ा सा आपको टफ लगता है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे सर। ठीक है, बताओ सर, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे चलते हैं सर। तो भाई ये जो रिवर है जो आपका फ्लो करता है ग्रैंड कैनियन अरिजोना यूएसए के थ्रू, तो ये आपकी कौन सी होती है। यस, दैट इज कोलोराडो रिवर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, दैट इज कोलोराडो रिवर। अब इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं सर। पहले आपके पास आ जाती है दैट इज नाइल रिवर। ठीक है सर, नाइल रिवर, इसका आउटफ्लो कहाँ से होता है, दैट इज मेडिटेरियन सी। क्लियर सर, मेडिटेरियन सी। अब इसका कौन कौन सी कंट्री है जो ड्रेनेज बेसिन इसका यूज करती है। एथोपिया आपको देखने को मिलेगा, सूडान, युगांडा, तंजानिया, केनिया, रवांडा, बुरांडी, इजिप्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो डीआरसी, साउथ सूडान, ये आपको याद रखनी है सर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी अमेजन की। क्लियर है सर, अमेजन रिवर की बात की थी। ये आपका आउटफ्लो कहाँ से होती है भाई, ड्रेन कहाँ से होती है, अटलांटिक ओशियन से। ओके, अटलांटिक ओशियन से अमेजन रिवर। क्लियर है सर। इसका पानी कहाँ कहाँ जाता है, ब्राज़ील में जाता है, पेरू में जाता है, बोलीविया में जाता है, कोलंबिया में जाता है, इक्वाडोर में जाता है, वेनेजुएला में जाता है, और गुयाना में जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट आती है दैट इज यांग्त्से। ओके, यांग्त्से, ये आपको नाम से ही लग रहा होगा कि भाई साहब कहाँ से निकलती है, दैट इज ईस्ट चाइना सी। ओके, और इसका ड्रेनेज कहाँ जाता है, चाइना में। ठीक है, नाम से ही आपको चाइना आराम से दिख रहा होगा सर। नेक्स्ट है आपके पास मिसिसिपी रिवर। ये जो आपके पास है मिसिसिपी रिवर, तो ये आपका कहाँ से निकलती है सर मिसिसिपी रिवर, तो ये आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको से। ओके, गल्फ ऑफ मैक्सिको याद रखिएगा, यहाँ से निकलती है। और इसकी कौन कौन सी कंट्री है जो इसका पानी शेयर करती हैं सर, यूएसए एंड कनाडा। ओके, यूएसए एंड कनाडा, ये दो कंट्रीज आपका मिसिसिपी रिवर का पानी यूज करती हैं। ठीक है सर, याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सर, दैट इज येनिसी। ओके, येनिसी रिवर जो है ये आपका कारासी से निकलती है। ओके, येनिसी रिवर, ठीक है, कारासी याद रखिएगा, कारासी से ये आपका पानी यहाँ से लेती है। और इसका पानी जो है वो रशिया एंड मंगोलिया शेयर करती है सर, रशिया एंड मंगोलिया, इंपॉर्टेंट वन। क्लियर है सर, याद रहेगा। एंड
इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड की रिवर्स में आपका ब्रह्मपुत्र भी आता है जो आपका पानी गंगा से लेता है। और ब्रह्मपुत्र आपका कहाँ कहाँ शेयर होता है पानी सर? इंडिया, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और डिस्प्यूटेड इंडिया प्लस चाइना प्लस भूटान, इन सभी एरियाज़ में आपका ये पानी यूज़ होता है इस रिवर का भी। तो इस रिवर के बारे में भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी आपकी सर क्या वर्ल्ड की इम्पॉर्टेंट रिवर में से एक रिवर है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो ये था सर हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सर लाइक करके कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना हम लोगों को क्या चेंज करना चाहिए या फिर अपडेट करना चाहिए, तो सो दैट वी कैन कंक्लूड दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है सर, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो सेशन में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है सर, इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारा इंस्टा हैंडल एंड एक्स अकाउंट का हैंडल चेकआउट कर लीजिएगा। पसंद आए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ना आए तो आपकी इच्छा सर। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।